नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर अभी कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का एक मुझे लेटर मिला है और इसलिए लेटर अब जो पटवारी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके लिए नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, इसको जानना, क्योंकि आप पटवारी बनने जा रहे हो। इन फ्यूचर आपके साथ भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ये जो जिनके साथ सिचुएशन बन रही है उन्होंने भी कभी एग्ज़ाम की तैयारी की और उनकी सोच भी आपकी तरह ही थी कि हम कर लेंगे, है ना। लेकिन अब देखिए उन्होंने नहीं कर पाए तो अब उन पर कार्रवाई की जा रही। क्या कि आपको याद होगा कि सीपीसीटी का जो नियम था वो नियम क्या था कि आपको 2 साल के अंतर्गत सीपीसीटी करना था। तो अब 2 साल बीच में कोरोना आ गया तो 1 साल का ज़्यादा टाइम दिया गया। तो 2 साल प्लस 1 साल, 3 साल होने के बाद भी, है ना, 3 साल क्या, अगर हम 2017-18 देखें तो 3-4 साल हो जाएंगे, है ना। तब भी बहुत सारे पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया और अभी तक सीपीसीटी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो अब उन पर विभाग क्या कर रहा है वो देखिए। तो इस लेटर में वही बातें बताई गई है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पटवारी भर्ती नियम के अनुसार, दोस्तों ये विभाग ने भेजा है सभी कलेक्टर को, है ना। पटवारी भर्ती के नियम अनुसार कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र में हिंदी, टाइपिंग एवं कंप्यूटर ज्ञान में पास होना अनिवार्य है। तस्मय बहुत कम उम्मीदवार ऐसे थे जो उक्त अर्हता रखते थे। इस कारण पटवारी भर्ती परीक्षा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि चयन होने के पर 2 साल के अंदर उम्मीदवार को सीपीसीटी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जो 2 साल के अंदर ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पटवारी परीक्षा 2017 में नियुक्त पटवारियों को अनिवार्य अर्हता सीपीसीटी की परीक्षा 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु वर्ष 20 में कोरोना की महामारी का सीपीसीटी परीक्षा आयोजित नहीं हुई। उपरोक्त संबंधन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक ये दिनांक द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण पटवारियों के विरुद्ध कोई भी सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई न करते हुए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया था। तदुपरांत भी उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिन पटवारियों ने निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर अवगत कराए। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये अगर आप अभी पटवारी भर्ती की तैयारी करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका सबसे सेकंड काम यही है कि आप सीपीसीटी की तैयारी करने लग जाइए। ये ना सोचे कि 3 साल बचे हैं कर लूँगा, पटवारी की सीपीसीटी तैयारी कर लूँगा, ऐसा नहीं। एक बार में आप क्वालिफाई नहीं करवाओगे। कोई दूसरे अटेम्प्ट में पास होता है, कोई 3-4 अटेम्प्ट देता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से सीपीसीटी क्वालिफाई कर पाता है। तो जैसे ही अगर आपकी एग्ज़ाम होती है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपको लगता है और तब सीपीसीटी कर लीजिए, वो काम ही आएगा, ठीक है। वो किसी न किसी एग्जाम में काम ही आएगा। तो आप पटवारी के बाद आप सबसे पहला काम यही रखिए, सीपीसीटी करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इसको मजाक में जो सीएस नहीं ले रहे उनके लिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।